बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं आईआईटी जेम 2025 के बच्चों के लिए। देखो बच्चों, जो भी बच्चे टारगेट कर रहे हैं जेम 25, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, क्योंकि ये एक बहुत इनिशियल फेज है आपका, बहुत सही समय है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। तो सबसे ज्यादा बच्चों के दिमाग में ये चलता है कि सर हमको टॉपिक तो पता है, ठीक है ये टॉपिक है, कई बच्चों को तो वो भी नहीं पता, तो बुक्स कौन सी प्रेफर करी जाए सर? अलग अलग टॉपिक्स के लिए हम किन बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी समय अच्छा खासा है, हम अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, बहुत एक कंसेप्चुअल लेवल पे जाके तैयारी करना चाहते हैं। और ये तो पता ही है आपको कि अगर बेस्ट नॉलेज चाहिए तो उससे अच्छी बुक्स है, बुक्स से अच्छा कुछ नहीं। बेस्ट नॉलेज के लिए अगर आपको पढ़ना है तो बुक से पढ़िए। अब ये नहीं कह रहा मैं मोटी मोटी सारी बुक्स पढ़नी है, बट उसमें से कोई कोई टॉपिक आप अच्छे से पढ़ सकते हैं जो आपको कहीं पे नहीं मिल रहा है, बुक से पढ़ने पे आपको क्लैरिटी मिल जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सारी वो बुक्स बताऊंगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ऐसे नहीं मैं एक टॉपिक की चाचा बुक बता दूं, कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिंपल एक ही बुक बताएंगे, बट आपको उसी पे स्टिक रहना है। तो वीडियो को अंत तक देखना अगर आप आईआईटी जेम 2025 या फिर सीयूट पीजी 2025 के एस्पिरेंट है, यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, अगर आप एस्पिरेंट हैं तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आपके लिए जैसे आप फ्रेशर हैं, आपने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करी, कई बच्चों का रहता है सर हमको क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस चाहिए, प्रीवियस पेपर्स चाहिए, क्योंकि इनिशियल फेजेस में पेपर का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में से कौन से जो टॉपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको इनिशियल महीनों में कवर करना है, खत्म करना अच्छे से, वो चीज आपकी एनालिसिस करनी पड़ती है, उसकी एक रिसर्च करनी पड़ती है, पैटर्न पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए, कट ऑफ्स पता होना चाहिए, प्रीवियस पेपर्स कैसे हैं वो पता होना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना, टीम ने सब करके फ्री में आईएफएस की वेबसाइट पे डाल दिया है, सारी चीजें आपको आईएफएस की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, जाके चेकआउट कर लेना, कोई चार्ज नहीं इसका, एक ही जगह पे, कहीं इधर उधर नहीं जाना। अगर आप आईआईटी जेम के एस्पिरेंट हो, अगर आप सीयूट पीजी के एस्पिरेंट हो, ifsonline.com पे जाके फिजिक्स के सेक्शन में लर्न फ्री में जाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, चाहे वो एनालिसिस हो, चाहे वो पेपर्स हो, चाहे वो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन हो टेस्ट के फॉर्मेट में। जिन बच्चों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लीजिए, वो भी टेस्ट की फॉर्मेट में। और जब आप पेपर सबमिट करेंगे तो पूरा आपको एनालिसिस मिल जाएगा, कहाँ पे नेगेटिव कितना है, एक्यूरेसी कितना है, रैंक क्या है, कौन सा टॉपिक कमजोर है, वो सारी एनालिसिस आपको वहां पे मिल जाएगी, तो इनको जरूर देना। अब मैं आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट बुक्स, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो बुक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपकी प्रिपरेशन के दौरान। ये सारी बुक्स जो मैं आपको बताने वाला हूं ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इसको ध्यान से आप समझिए। एक मिनट दीजिए मुझे बस। जैसे कि एक टॉपिक है हमारा थर्मल फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स नहीं है बुक, थर्मल फिजिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी हमारा एक टॉपिक है, राइट? तो कई जो एक टॉपिक है हमारा थर्मो एंड केटीजी, स्टेट्स तो आल्दो नहीं है हमारे जैम में इतना ज्यादा, उसके लिए आपको एक सिंपल सी बुक फॉलो करनी है, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स थर्मल फिजिक्स, एससी गार्ग वंसल एंड घोष, इसको बोलते हैं शॉर्ट में गार्ग वंसल एंड घोष। ज्यादा कुछ फॉलो नहीं करना है, ये बुक आप पढ़िए, इसमें आपको जो जो टॉपिक आपको लगता है इस बुक से पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट बुक है, अच्छी बुक है, आपको यहाँ से थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी की बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। आल्दो इसमें स्टेट मैक भी है, आप वहां से अगर थोड़ा सा अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हैं पार्टीशन फंक्शन के बाद, क्योंकि पार्टीशन फंक्शन, बोसॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब फर्मियन का डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिक क्वेश्चन समटाइम जैम में पूछ लेता है, तो आप थोड़ा सा वहां पे एक्सटेंड करके वो भी चीजें यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो थर्मल फिजिक्स के लिए आपको कौन सी बुक लेनी है सर? गार्ग वंशल एंड घोष। और जो बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं उनको ऑलरेडी पता होगा इस बुक का नाम, आप शायद कॉलेज में आपके प्रोफेसर ने सजेस्ट भी करी हो, आप पढ़ भी रहे हो, तो ये बुक आपको लेनी है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना, एक चीज, एक मिनट रुकिए, दूसरा मैं आपके लिए एक बुक बता रहा हूं, जो ये बुक है बेटा, ये बहुत जरूरी बुक है। किस सब्जेक्ट के लिए? एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि एक बहुत मेजर सब्जेक्ट है, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, इसको आप बेसिकली हम आगे लाके क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं, बट जैम लेवल पे हम इसको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के लिए बहुत सारी बुक्स आती हैं, बट मैं बेसिक लेवल पे आपको सजेस्ट करूंगा, जैम लेवल पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले आर्थर वाइजर को जरूर पढ़ें। कौन सी बुक है सर ये? आर्थर वाइजर की बुक, आप इसको जरूर पढ़ें। हाई लेवल की बुक के ऊपर आप बाद में जाएंगे, जैम लेवल पे आपको आर्थर वाइजर अच्छे से पढ़ लेनी है। अगर आपने आर्थर वाइजर पढ़ ली है तो आपके मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट जो जैम लेवल के हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा थोड़ा सा और आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करनी है, ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा पार्टिकल इन अ बॉक्स रिलेटेड, हार्मोनिक ऑक्सीडेशन प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी, है ना? अगर उसके लिए आपको समझना है तो मैं आपको बता दूं, क्वांटम मैकेनिक्स में ही एक बुक आती है, कहां गई, एक मिनट की मैंने ऐड करा जरूर, हाँ, दूसरी बुक आप ले सकते हैं जेटली। और मैं आपको बताऊं इन सब की पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, जेटली की भी पीडीएफ अवेलेबल है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी गूगल पे, आप गूगल पे जाके ले लीजिए। मैंने, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो अच्छी बात है,
ये बुक आपको पूरी नहीं पढ़नी एग्जाम लेवल, पूरी बुक नहीं, आपको केवल जो स्टार्टिंग के चैप्टर हैं, ठीक है, जो ओरिजिन वाला चैप्टर है, उसके अलावा आपके पास जो श्रोडिंगर वाला चैप्टर है, जहाँ पे पार्टिकुलर वन डायमेंशनल पोटेंशियल्स वाला चैप्टर जो है, वो टू डायमेंशनल पोटेंशियल वाला जो चैप्टर है, पोटेंशियल तक पढ़ना है बस, जो आपके सिलेबस में। ये बुक किस मामले में अच्छी है, बहुत इजी लैंग्वेज में है, और साथ ही साथ इसमें सॉल्व एग्जाम्पल बहुत है। तो आप क्या कर सकते हैं, वो सारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें एक्सरसाइज भी है, कई कई सारे सवाल हैं जो आप लगा सकते हैं। तो इसको आप जरूर फॉलो करें मॉडर्न फिजिक्स के लिए, आर्थर वाइजर एंड जेटली। इसके अलावा ये बुक जो मैंने ऐड करी है, इस पे हम चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि ये बुक तो सबके लिए कॉमन है, ये तो आपको जरूर करनी है। अगर ये नहीं करेंगे तो दिक्कत की बात है। दो टॉपिक हुए, थर्मल, मॉडर्न। अब तीसरा टॉपिक है हमारा बड़ा, क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए मैं आपको दो बुक बताऊंगा, जो देखो, जो बच्चे फॉरेन ऑथर को अच्छे से पढ़ते हैं, तो उसके लिए एक बढ़िया बुक है, इससे आगे आपको कहीं नहीं जाना है, इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, क्लिपनर एंड कोलेंको। क्लिपनर की बुक को आप फॉलो कर लीजिए, इसकी भी पीडीएफ आई गेस आपको नेट पे मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो एक बार सर्च कीजिए, मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने जब पढ़ा था तो पीडीएफ थी, नहीं तो हार्ड कॉपी ले लीजिए, सस्ती हार्ड कॉपी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी फ्लिपकार्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए अगर आपको अच्छे से डीप कॉन्सेप्ट चाहिए, तो आप क्लिपनर को फॉलो कीजिए, फॉरेन ऑथर की बुक है, बढ़िया बुक है। इसके अलावा एक बुक और आती है मेरे प्यारे स्टूडेंट, दैट इज डीसी माथुर, सॉरी डीएस माथुर, डीसी बोल दिया, डीएस माथुर की बुक आती है मैकेनिक्स के लिए। जो बच्चे देसी इंडियन ऑथर को थोड़ा सा प्रेफरेंस देते हैं, तो आप डीएस माथुर को भी देख सकते हैं। डीएस माथुर की बुक कई बच्चे पढ़ते भी हैं ग्रेजुएशन में, सेमेस्टर टाइम पे भी, बट क्लिपनर मुझे ज्यादा फेवरेट लगती है। क्लिपनर पे भी आप दो बुक है, आपकी चॉइस है, आप कौन सी बुक लेना चाहते हैं। जिन बच्चों को इंडियन ऑथर से पढ़ना है वो इंडियन ऑथर से पढ़ लें, जिन बच्चों को फॉरेन ऑथर से पढ़ना है फॉरेन ऑथर से पढ़ना। बट मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूँ, ये जस्ट एक सजेशन है। जिन बच्चों को नहीं पता है रेफरेंस बुक्स के बारे में, उनको मैं बता रहा हूं। मैं ऐसा, इस वीडियो का पर्पस बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जैम तैयार करने के लिए ये सारी बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी मोटी मोटी, ऐसा कोई पर्पस इस वीडियो का नहीं है। आप इन बुक्स से कुछ अच्छे अच्छे जो कॉन्सेप्ट आपको लगते हैं क्लियर करने, आप कर सकते हैं। पूरी किताबें पढ़ना ही पड़ेगा जैम क्लियर करने के लिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। जैम क्लियर करने के लिए आप, मान लो हमारे पास आते हैं, अगर कुछ बच्चे पेड कोर्सेज ले लेते हैं, वो तो किताब पढ़ते भी नहीं है। किताबें साइड में इसलिए होनी चाहिए, आपको कोई चीजें नहीं समझ में आती, कोई कॉन्सेप्ट होता है जो बुक से बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। हाल तो मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको क्लैरिटी रहेगी, हाँ भाई ये टॉपिक है, ये मुझे इस बुक से करना है, ठीक है। ताकि कोई डाउट आता तो मुझे पता है कि इस बुक में देखना है, आपके दिमाग में उलझन नहीं होनी चाहिए कि यार मेरे को तो पता ही नहीं बुक कौन सी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इस वीडियो का पर्पज ये बिल्कुल मत समझ लेना कि सर ने बोल दिया तो बुक्स पढ़नी है पूरी पूरी, तैयारी तभी हो पाएगी एग्जाम की, वरना जनरली ऐसा नहीं होता है। बुक्स नॉलेज के लिए, और ये अच्छी अच्छी बुक्स आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ऑप्टिक्स करना है तो ऑप्टिक्स के लिए आपके पास है अजय घटक की बुक। अजय घटक की बुक आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको ऑप्टिक्स की, देखो पूरी बुक नहीं, जो जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स है उनको देखिए। क्वार्टर प्लेट है, हाफ वे प्लेट है, पोलराइजेशन है, ये सारी चीजें आपको है इस बुक में बढ़िया तरीके से मिल जाएंगी, ठीक है। तो ऑप्टिक्स के लिए आप अजय घटक की बुक को फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। इसके अलावा मैथमेटिकल फिजिक्स में मैंने एक ही बुक ऐड करी है, जो बहुत पॉपुलर है कई बच्चे, क्योंकि अगर मैं दूसरी बुक ऐड कर देता, जो कि शायद कई बच्चों को समझ में नहीं आएगी बेसिक लेवल पे, तो बेसिक आप एच के दास की बुक को फॉलो करें। बहुत मोटी बुक है, पूरी बुक नहीं पढ़नी है, एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेना कौन कौन से टॉपिक है। ये बुक इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें आपको प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा मिल जाएंगी। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन करना है, यहाँ से कर लिया, फूरियर करना है, यहाँ से कर लिया, ठीक है। अपने सिलेबस का मैथमेटिकल बहुत छोटा सा सिलेबस है पूरी, और ये बुक बहुत मोटी है, तो ऐसा मत समझना पूरी बुक पढ़नी है। आप अपने टॉपिक देखिए, उस हिसाब से टॉपिक ढूंढ के यहाँ से प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स के लिए यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स अवेलेबल है, ठीक है। इस पे तो हम चर्चा करेंगे लास्ट में। ऑप्टिक्स हो गया हमारा, थर्मल फिजिक्स ऑलरेडी हो गया, मैकेनिक्स हो गया, क्लासिकल हो गया, हमारे पास बचा बेब्स ऑक्सीलेशन। बेब्स ऑक्सीलेशन के लिए एक बुक आती है एन के बजाज। कौन सी बुक आती है सर? एन के बजाज। एन के बजाज की बुक आप ले सकते हैं बेब्स ऑक्सीलेशन करने के लिए, क्योंकि बेब्स ऑक्सीलेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, है ना, और वो जो आपके पाइप वगैरह है, ऑर्गन पाइप है, क्लोज्ड है, ओपन है ना, एसएचएम वगैरह है, तो वो सारी चीजें आप इस लिसाजस फिगर हैं, वो सब चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। वेव्स ऑक्सीलेशन के लिए एन के बजाज की बुक आपके लिए बढ़िया रहेगी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। थर्मल हो गया, हाँ। अब आपका रहेगा एक टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और सॉलिड स्टेट फिजिक्स, उस पर भी हम बात करेंगे। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लिए एक बुक है, बहुत बेहतरीन बुक है। कौन सी बुक है सर? ये
ये बुक है आपकी ग्रिफिथ की। इसके अलावा आपको कहीं पे नहीं जाना है। कौन सी बुक है सर? आपको एक बुक लेनी है डेविड जे ग्रिफिथ एंड बहुत पॉपुलर और बहुत बेहतरीन तरीके से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाली है। तो जो बच्चे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ना चाहते हैं, ग्रिफिथ की बुक से आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपकी बुक हो गई किसकी? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की। हमारे सारे टॉपिक हो गए मैक्सिमम मेजर मेजर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए ग्रिफिथ, क्लासिकल के लिए मैंने 2 बुक बताई, क्लिपनर एंड डीएस माथुर। उसके अलावा थर्मो के लिए मैंने गार्ग बंसल घोष बताई, तीसरा टॉपिक। मैथमेटिकल के लिए मैंने एच के दास बताई, मॉडर्न फिजिक्स के लिए मैंने आर्थर वाइजर एंड जेटली बताई। अब आपका बच्चा कौन सा? हाँ, वेव्स ऑक्सीलेशन के लिए मैंने आपको एन के बजाज बताई, ऑप्टिक्स के लिए मैंने आपको अजय घटक बताई। अब आपका जो बचा है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बचा है। तो उसके लिए बुक मैंने ऐड करी है, नहीं लेट मी चेक, अदरवाइज मुझे यहाँ पता है, मैं आपको बता दूंगा। यस, बिल्कुल ऐड करी है। आर के पुरी एंड बब्बर की एक बुक आती है, बहुत सही बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए अपने सिलेबस पे स्टिक रहना, ये बात ध्यान रखना। बुक्स में इंफॉर्मेशन बहुत होती है, तो आप अपना जो सिलेबस है उस पे ही स्टिक रहें। ये बुक्स एमएससी लेवल तक का इनमें कंटेंट है, तो जो आपका सिलेबस है उस पे आपको स्टिक रहना है। आर के पुरी एंड बब्बर की बुक से आप पढ़ सकते हैं। तो ये बातें हो गई हमारे सारे टॉपिक की बुक पे। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। मैंने एक बुक की एक टॉपिक की मल्टीपल बुक्स अवेलेबल है, बट मैंने आपको ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए ज्यादा बुक्स नहीं लगाई, वरना बच्चा सोचता है यार सर ने ये भी बताई, ये वाली से पढ़ू, ये वाली से पढ़ू। नहीं, आपको मैंने ज्यादातर एक ही एक बुक बताई, बस क्वांटम में 2 बताई, दोनों इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको मैकेनिक्स में 2 बताई, इसलिए बताई क्योंकि क्लिपनर है, कई थोड़े बच्चों को शायद नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने आपको डीएस माथुर का भी ऑप्शन दे दिया। बाकी मैकेनिक्स में जेसी उपाध्याय भी है एक, बट वो एमएससी लेवल पे थोड़ा सा कंटेंट लेके चली जाती है, ध्यान रखना, इसलिए मैंने जेसी उपाध्याय को यहाँ पे नहीं डाला। अब एक जो बुक है जो हर एक बच्चे को पढ़नी चाहिए, अगर आपके ये बुक जो है मैं उन बच्चों के लिए सजेस्ट करूंगा जिनका, ये जो लास्ट बुक मैं बताने जा रहा हूं ये सारे बच्चों के लिए है। जो भी बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा है, आईआईटी जेम की प्रिपरेशन कर रहा है, ये उन बच्चों के लिए जिनको लगता है उनके फिजिक्स के बेसिक बहुत कमजोर है। अगर आपके, क्योंकि जैम का सिलेबस जो है, जैम का जो पेपर है, ऐसा मत समझो पूरा पेपर ग्रेजुएशन लेवल का आता है। भैया आप पेपर उठा के देखो, आपको 40 से 50% क्वेश्चन 11-12 लेवल के मिल जाएंगे, समझ रहे हो? तो आपको एससी वर्मा सर की बुक्स वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जरूर पढ़नी है। अगर आपने नहीं पढ़ी, आपके पास, ऐसा मत बोलो मेरे पास समय नहीं, अभी बहुत अच्छा खासा समय है। अगर आपके बेसिक्स ठीक नहीं है तो इन बुक को आप जरूर पढ़ लीजिए, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने में। वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 आपको सभी बच्चे, इसको सभी बच्चे मतलब जिनको लगता है अंदर से, जिन्होंने पढ़ रखी अच्छी बात है, मैं किसी को कंपल्सन नहीं दे रहा हूँ, मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। जिनको लगता है यार फिजिक्स उनकी बहुत कमजोर है, उनके कॉन्सेप्ट बेसिक्स हिले हुए हैं और आपको दिक्कत आ सकती है आगे प्रिपरेशन में, तो आप पहले इन बुक्स में थोड़े थोड़े जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत है यहाँ से कर लीजिए। जैसे फ्रिक्शन में दिक्कत है यहाँ से पढ़ लीजिए, एनालॉग में दिक्कत है यहाँ से पढ़ लीजिए, सारी चीजें आपको अच्छी तरह से यहाँ पे समझाई गई है, ठीक है। तो ये मेरा एक वीडियो था, वीडियो के बुक्स के लिए कि रेफरेंस बुक्स क्या होनी चाहिए जैम 2025 के या फिर स्यूट 2025 के बच्चों के लिए। मैंने आपको सारे टॉपिक्स की बुक्स बता दी हैं। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैंने कोई एक बुक नहीं बताई, बिकॉज वो छोटा सा टॉपिक है, आप नैंड गेट और गेट थोड़ी बहुत चीजें वो इधर उधर से कर लेंगे, मुझे पता है, ठीक है। बाकी मैंने सारे आपको टॉपिक्स इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं, जितनी इंपॉर्टेंट बुक्स हो सकती हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ वैल्यू ऐड हो पा रही है, तो इस वीडियो को जरूर यार मेरे सारे मित्रों के साथ शेयर कर देना, सारे बच्चों के साथ शेयर कर देना, ताकि हर एक उस बच्चे तक ये वीडियो पहुंच पाए जिसको जरूरत है, जिसे पता नहीं है कि रेफरेंस बुक कौन कौन सी हम पढ़ सकते हैं, और वो थोड़ा सा पढ़े। लास्ट में फिर से एक चीज बताऊंगा, अगर आप आईआईटी जैम के बच्चे हो, आईआईटी 2025 का एस्पिरेंट हो या फिर सीयूट 2025 का एस्पिरेंट हो, तो ifsonline.com विजिट करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे पड़ा हुआ है बहुत कुछ कंटेंट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। जो चीजें आपको जरूरत है उनको उठाइए, जो नहीं जरूरत है उनको पड़ा रहने दीजिए, क्योंकि ये चीजें टीम ने रिसर्च करके आपके लिए डाली है, ताकि आपका समय बच पाए। जो आपको रिसर्च करनी है, पैटर्न जानने में, सिलेबस जानने में, पेपर का एनालिसिस करने में, प्रीवियस डाउनलोड करने में, आप उतना समय बचा के एक बार वेबसाइट पे जाएं और सारी चीजें उठा लें जो जो आपको चाहिए, ताकि आपको बार बार इधर उधर गूगल सर्च करना ना पड़े। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टीचर के नोट्स, पेपर का एनालिसिस, एग्जाम का सिलेबस, पेपर एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का कटअप एंड मैनी मोर। तो सारी चीजें आप वहां से ले लीजिए, जो भी जैम 25 के या सीयूट पीजी के 25 के बच्चे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अपने सारे मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।